नमस्कार। देश में एक नया मुद्दा राजनीति का नया मोर्चा तैयार कर रहा है, जिसके केंद्र में दक्षिण भारत की राजनीति है, हिंदी भाषा है और नई शिक्षा नीति भी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है। एमके स्टालिन केंद्र सरकार पर तमिलनाडु पर हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके 3 भाषा नीति का विरोध कर रही है। डीएमके का कहना है कि तमिलनाडु तमिल और अंग्रेजी भाषा से संतुष्ट है, तीसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। डीएमके ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु सरकार के बीच कई हीटेड बयानों का एक्सचेंज भी हो चुका है। उन्होंने 2000 करोड़ के एजुकेशन फंड पर भी ये कहकर रोक लगा दी कि जब तक तमिलनाडु सरकार ट्राई भाषा लागू नहीं करती, 3 भाषाएं लागू नहीं करती, ये फंड रिलीज नहीं होगा। तो इस बीच कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी मिली जहां हिंदी में लिखे बोर्ड्स पर डीएमके समर्थक कालिख पोतते दिखे। तो अब सवाल कई है, क्या हिंदी विरोध का एक नया अध्याय खुलने वाला है तमिलनाडु में? नई शिक्षा नीति के सहारे तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को दक्षिण भारत में विकसित करने में द्रविड़ पार्टियों की आपत्ति के केंद्र में असली वजह क्षेत्रीय अस्मिता और तमिल प्राइड है या फिर बीजेपी का विरोध है? काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम करके पीएम मोदी ने जो एक संदेश देने की कोशिश की, या कहें कि पुरानी जड़ों को फिर जो जोड़ने की कोशिश की, क्या द्रविड़ पार्टियां इससे असहज हो रही हैं? और पूरे देश में जहां पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं और भाषाई दायरे टूट रहे हैं, तो फिर हिंदी से इतना डर क्यों? और क्या वाकई एक भाषा दूसरी भाषा की दुश्मन है, या फिर उसका संरक्षण और इंप्लीमेंटेशन के सिस्टम में दिक्कत है? तो इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। आइए सीधे रुख करते हैं उनका। एआईएडीएमके से कुवई सत्यन जी हमारे साथ आ गए हैं बातचीत के लिए। राइटर राहुल ईश्वर जी भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ गए हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार एसएस श्रीराम जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ बातचीत में। एडवोकेट रामास्वामी मैयप्पन साहब भी आ गए हैं और एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर जी भी हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस बातचीत के लिए। देखिए, ओवरऑल सिचुएशन क्या है वो इस वक्त पूरे देश के सामने तस्वीर है। एक टकराव, एक टसल दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके कहाँ खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू आइडियोलॉजी, प्लस अब कहीं से तो सर बात शुरू होगी ना। मतलब अभी भी अगर वही 5 दशक 6 दशक पहले की परिस्थितियों में रहना है, क्योंकि ये तो नहीं कहा गया कि तमिल भाषा को खत्म कर रहे हैं या उस पर बात नहीं हो रही है। एक एडिशनल लैंग्वेज की बात हो रही है, 3 लैंग्वेजेस की बात हो रही है। तो इसमें परेशानी किसी को भी क्यों होनी चाहिए? देखिए, पहला चीज तो ये है, हम तो विपक्ष में बैठे हैं तमिलनाडु पे, हम सच बोल के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं पावर में, वो जो सेंट्रल में भाजपा है और यहाँ पे डीएमके है, दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। दोनों अपनी मर्जी से अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं। एक तरफ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, तो बड़े भाई का भाव दिखाई दे रहा है कि अगर इसको आप ना माने तो हम तो हमारा फंड नहीं रिलीज करेंगे। ये बड़े भाई का भाव यहाँ पे चलता नहीं है ना, क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में अगर आपको कोई विचार है इसके ऊपर, तो स्टेट का कंसेंसस भी लेना चाहिए। और दूसरी तरफ जो डीएमके है, जो यहाँ पे राज चल रहा है, झूठ के ऊपर झूठ है। 3.5 लाख करोड़ उन लोगों ने बोरो किया अभी तक, पिछले 4 साल में 3.5 लाख करोड़ बोरो करके ये बोल रहा है कि 2000 करोड़ अगर अभी ना दे तो 1 लाख स्टूडेंट्स की जान खतरे में, करियर खतरे में। यहाँ पे कौन राजनीति कैसे कर रहे हैं? इन लोगों की पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। ये ना भाजपा ना डीएमके वो स्टूडेंट्स के लाइफ के ऊपर या उनके करियर के ऊपर कोई ढंग से बात नहीं कर रहे। यहाँ पे इश्यू ये है कि एआईडीएमके जब से चालू हुई, अभी तो 55 साल होने वाला है, तब से हमारा स्टैंड आइडियोलॉजी ड्रिवन है। पहले से ही अभी तक कोई चेंज नहीं उसमें। वी आर ओके विद द 2 लैंग्वेज पॉलिसी, और तीसरा लैंग्वेज जो भी है यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। अगर ये बोलेंगे भाजपा में, ये हमने इम्पोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है सत्यन साहब, मैं विरोध की एक वजह समझना चाह रही हूँ। देखिए, जो तमिलनाडु का इतिहास रहा है हिंदी विरोध का, उस बात को अभी एक तरफ रखते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोपा जा रहा है जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, या तमिलों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, या सीएम अगर ये कह रहे हैं कि हमको एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन है, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन है। देखिए, पहले मैं एक चीज आपसे आपको, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तमिल भी है, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? पहले मैं एक साफ कर लेता हूँ आप और आपकी दर्शकों को, हम कोई लैंग्वेज के विरोध नहीं है, ठीक है? कोई भी लैंग्वेज अगर कोई सीखना चाहे तो उनके लिए एवेन्यूज यहीं पे है। अगर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में 3.5 लाख बंदे यहाँ पे एग्जाम लिख रहे हैं हर साल, हमने रोके नहीं उसको। हमने ये नहीं बताया कि हिंदी मत सीखो आप,
अगर कोई को दिलचस्पी है कोई लैंग्वेज सीखने का, आप सीख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन टोपा जा रहा है यहाँ पे हिंदी कैसे, वही आप समझ लीजिए। अभी भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजेंसीज है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, और इन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजेंसी आप जाओ और रेलवे वहां पे जाओ, वो टिकट देने वाले से सब हिंदी में ही बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पे तमिल बोलने वाला है ही नहीं। सो पिछवाड़े से गुजरने का मौका है ये सब। देखिए अगर आप बोलेंगे हम ठीक कोई है। टोपा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले एक हिंदी आएगा, ऑप्शन देंगे, फिर बाद में बोलेंगे सब हिंदी में ही आएगा, ये हिस्ट्री है यहाँ पे तमिलनाडु में, ये हिस्ट्री है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजेंसीज में तमिल के भाषा के माध्यम कोई ये नहीं जा रहा है, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी सर्कुलर्स हैं, सब हिंदी में ही जा रहा है। लेकिन सर तभी भी नहीं, इसके लेकिन ऊपर कोई विचार आए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये तो पूरे देश के लिए है ना, सिर्फ स्पेसिफिक तमिलनाडु के लिए तो है नहीं। देश के बाकी राज्य जहां पर वहां की भाषाएं, जो वहां की क्षेत्रीय भाषाएं महत्वपूर्ण है, उनके लिए उतना ही स्पेस है वहां पर। मैडम जो ये बात करें कि एनईपी की मकसद क्या है, अगर एक लैंग्वेज ऑप्शन देने पे क्या होने वाला है, इन लोगों की टर्मिनल कोड बताने दीजिए उनको। अगर एक और लैंग्वेज ठीक है, सीखने पे अगर एक बंदे का मौका मिलेगा, ठीक है, मैं आपका पॉइंट सर लिया हमने। राहुल ईश्वर जी, देखिए आपने सुना कोवई सत्यन साहब की जो आपत्तियां हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो आपने सुना यहाँ पर। अब इस मामले में ये कहा जा सकता है डीएमके हो या एआईएडीएमके है, वो आइडियोलॉजिकल वे में वो कम से कम इस विषय में 2 लैंग्वेजेस में कह रहे हैं कि वी आर ओके इन इट। लेकिन सवाल ये है कि भाषा थोपी जा रही है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद है हिंदी को थोपना, ये पॉलिटिक्स है या फिर वाकई ये डर सही है? मीनाक्षी जी, मैं एक प्राउड इंडियन हूँ और उससे ज्यादा प्राउड साउथ इंडियन भी हूँ। मैं एक मलयाली हूँ, मगर हिंदी हमारा देश का एक कनेक्ट भाषा है, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। महात्मा गांधी एक गुजराती थे, मगर महात्मा गांधी उसने अपने बेटे को साउथ इंडिया भेजा, केरला भेजा, तमिलनाडु भेजा, और उन्होंने कहा कि हमें हिंदी भी सीखना चाहिए क्योंकि हिंदी एक कनेक्ट लैंग्वेज होगा। मगर जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कंसीव किया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी और थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जब आया, हम साउथ इंडियंस जरूर हिंदी पढ़ा, मगर नॉर्थ इंडिया में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इंप्लाई नहीं हुआ। नॉर्थ इंडियन सिर्फ इंग्लिश और हिंदी को पढ़ रहा है। इसलिए मोदी जी, हमारा पीएम ने भी एक्सेप्ट किया, हमारे थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत और प्रॉब्लम हुआ। और नरेंद्र मोदी जी कई बार यही कहा कि उसे तमिल नहीं आता, इसलिए उसको बहुत दुख है। और नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है भारत का जो कैटेगोरिकली कहा कि तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तमिल संस्कृत से भी ओल्डर है। इसी तरह का स्वामी विवेकानंद ये कहता था। तो इसीलिए तमिल को रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। मगर मेरा रिक्वेस्ट होगा डीएमके और एआईडीएमके को, हिंदी एक कनेक्ट लैंग्वेज है। एक गुजराती होने के बावजूद महात्मा गांधी ने भी हिंदी का प्रचार इसलिए किया क्योंकि हमारा एक नेशनल कनेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए। जरूर नॉर्थ इंडियन तमिल नहीं पढ़ा, मलयालम नहीं पढ़ा, मगर एक थ्री लैंग्वेज पॉलिसी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। जितना भी लैंग्वेज हम अपना सके हमारा बच्चों के लिए अच्छा है। इसीलिए किसी भी लैंग्वेज को हमें एलियनेट नहीं करना चाहिए, हिंदी को एलियनेट नहीं करना चाहिए। हिंदी भी हमारा है, तमिल भी हमारे हैं, अंग्रेजी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारा है। इसीलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट होगा बोथ एआईडीएमके और डीएमके। एस श्रीराम जी, सर मैं अब आपकी इस पे रिएक्शन चाहूंगी। देखिए 1937 में सी राजगोपालाचारी के सरकार ने जब स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया, तब से तमिलनाडु में हिंदी विरोध के बीज पड़े, ये कहना गलत नहीं होगा। 3 साल लंबा आंदोलन उस समय भी चला, और हिंदी विरोध वहां पर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हम देखते रहे हैं। लेकिन अभी हम अपने दर्शकों को यह भी बताएं कि कस्तूरी रंगन कमेटी पहले ही ये सिफारिश कर चुकी है कि तमिलनाडु समेत जो गैर हिंदी भाषी राज्यों में सेकेंडरी स्कूल्स में एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी पढ़ाई जानी चाहिए। इस कमेटी की रिकमेंडेशन है। ऐसा तो नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा खत्म की जा रही है, वो भी फले फूले, अंग्रेजी भी सीखे बच्चे, साथ में एक हिंदी भाषा जो है वो भी सीखे। और उसके पीछे एक थॉट जरूर ये हो सकता है कि कम से कम 40% से ज्यादा हिस्से में देश में वो भाषा बोली जाती है, तो एक बड़े फलक की बात होगी उस थॉट के केंद्र में। तो फिर क्यों आपत्ति होनी चाहिए सर इस बात पर? Ma'am, you need to I need to apologize that I am not fluent in Hindi. So may I speak in English? Is that fine with you? Yes, sir. Go ahead, please. It's not an issue. Yeah. So I hope you understand my question, sir. Absolutely, I understand. I can really understand well, but I'm not as fluent as I would like to wish to be. So let me speak in English. See, both the Dravidian parties, obviously, for the last 50 years, have been playing politics with this two-language formula. Let's be very clear. Tamil Nadu is the only state which has a two-language formula,
Every other state in the country has got more than three language formula. Madam Jayalalitha, ADMK's former chief minister, beloved chief minister, she knew 5 languages. She knew, apart from Tamil, she could speak Kannada, she could speak Telugu, she could speak English and Hindi. If my memory serves me right, she has spoken in Telugu in the assembly, and she has also gone on a campaign to UP where she has spoken on Hindi. Now, every leaders of both the parties, be it with ADMK or with DMK, all their top leaders, their children go to CBSE school, IGC, or whatever, name it, where there are more than 3 languages. Why do they deprive the fact that this government school going kids must not, pursue more than 1 language? I'm not even talking about Hindi. I'm only talking about learning one more language apart from their mother tongue. Now today, apart from Haryana and Delhi, Tamil Nadu is the third state which has got the maximum CBSE schools, which is about 1,625. During the Hindi agitation, time in 1967, there was not a single Hindi-speaking school or taught school in Tamil Nadu. The first CBSE school came during the DMK government, which came in 1969. So thereafter, education is only for business purposes, and their logic of we are doing great with 2 language is an absolute farce. They only go under the shelter of the private school results, where the parents, not just the rich people, even people in the middle class and the lower middle class would love to have their kids do a better education in their life, and they somehow hook or crook go to CBSE. So to say we are doing great in Tamil Nadu with the 2 language is absolute humbug. I don't take this point at all, and there is no other reason why they should not accept 3 language, despite the fact that the new education policy insists on the mother tongue till class 5, which none of these Dravidian parties have done in Tamil Nadu. So, going against this and saying that fund is not allocated, 5,167 crores allocated for SC, ST. Tamil Nadu government, both this ADMK and DMK, have not utilized the funds, and the funds have gone back. Now you tell me the funds allocated for one specific purpose, should it not be used for that, or you can use the funds anywhere? The amount is given to you, 2,000 odd crores, and if you say you are doing a blackmail, you guys are also doing the same blackmail by saying we'll only stick to the 2 language formula. So I think there is an obsolete, election issue. People are becoming desperate, and they do need multiple language opportunity for their kids. वेरी वेल सेड। और जितने भी पॉइंट्स अभी सर ने यहाँ पे मेंशन किए, मैं चाहूंगी कोई सत्य जी आप एक बार इस पर प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, फिर उसके बाद कस्तूरी शंकर जी और रामास्वामी मेहता जी के पास बताइए। मैं आई गिव यू एन एग्जांपल मैडम जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे स्कूल में हिंदी का कोई ऑल्टरनेट नहीं था, फिर भी मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में जाके सीख लिया मैंने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत पढ़ो, हम ये बोल रहे हैं अगर किसी को लैंग्वेज सीखना है तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। हमारा एक फिगर है, अगर 3rd लैंग्वेज के ऑप्शन के मुताबिक डोंट ट्राई टू एंटर द स्टेट थ्रू अ बैक डोर। ये सब बोल रहे हैं कि सीबीएसई स्कूल में 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ये सब बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स को चूज लीजिए आप सीबीएसई स्कूल्स में, उनके हाथ में तमिल का एक 2 पेज का जो भी है देके उनको पढ़ने के लिए बोलिए ना, आपको पता चलेगा कितना दिक्कत हो रहा है उसको तमिल में पढ़ने के लिए। आप हिंदी के बारे में बात करें, वही मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अगर एनईपी का मकसद 3 लैंग्वेज पॉलिसी एक ऑप्शन देना है, उनका टर्मिनल गोल क्या है, क्या अचीव करना चाह रहे हो? ऐसा नहीं है कि बाकी नॉर्थ इंडिया में आप हिंदी को छोड़ के इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कहो उन लोगों को, ताकि वो बिकम यूनाइटेड। जो बच्चे तमिल में नहीं बोल पा रहे, अगर वहां पर इश्यू हो रहे हैं, तो फिर पॉइंट ऑफ कंसर्न तो ये होना चाहिए ना कि तमिल पर भी मजबूती से काम करें, ताकि ये भाषा भी बच्चों को ठीक से आए और वो ये भाषा भी ग्रो करे, और जो दूसरी भाषा एक और एडिशनल बताई जा रही है वो भी ग्रो करे, रादर देन ये करना कि नहीं एक भाषा को कंप्लीटली हम पे थोपा जा रहा है, वहां पे बोर्ड्स जो है उनको काला कर दो और इस तरह का प्रोटेस्ट करो। सवाल ये है, अप्रोच पे सवाल है, इंटेंट पे सवाल है। हमारे साथ डीएमके से भी स्पोक्सपर्सन, मैं 10 सेकंड में आपको जवाब दे दूं, 10 सेकंड में दे दूं मैं आपको जवाब। आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, 1 सेकंड इसको चेक करके एक बार डॉक्टर याज़िनी अपना व्यू पॉइंट शेयर कर दें, फिर उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन ले लूंगी। जी डॉक्टर याज़िनी।
First, I'd like to address the issue that I think Rahul Ishwar sir has told. He is wanting Hindi to be the connect language. I really need to know why Hindi has to be the connect language. I would be happy if there's any valid reason for it. Second, also like there've been multiple allegations saying that both the Dravidian parties of the Tamil Nadu and specifically DMK is opposing Hindi only for a political reason. And someone has said, I think I'm not sure, someone said that multiple states have accepted three language policy. I'm not sure if you can see it. There is a data that's about the national education policy, state-wise list of the three language choices. In the list, we can see that majority of the states have chosen Sanskrit and Hindi and not any other regional languages. While NEP says that any regional languages can be the third language policy, this is the reality. This is the ground reality where the only Hindi and Sanskrit are being imposed. So it is again, maybe as Kovai Satyan has said, it is just a trial for a backdoor entry for the Hindi to be implemented in the non-Hindi speaking states. And if there have been multiple praises for the Prime Minister Modi that he is trying to improve Tamil as well. But I want to ask the BJP representatives why only 74 crores have been allocated for the improvement and the betterment of Tamil, while 1,500 crores have been implemented for Sanskrit. Why is there a disparity when you're trying to improve all the languages is my question. And why an opposition for the national education policy is not just a language issue. We should also take into the consideration the goals that the national education policy has set in. By 2030, you want to achieve a GER of about 50%, which Tamil Nadu has already achieved. It is not just the gross enrollment ratio into the higher education, whereas the gross enrollment ratio into the higher secondary school is 82% in Tamil Nadu, whereas for the Uttar Pradesh it is only 50%. For Gujarat it is 43%. For Bihar it is only 30%. While the other states have to work in their school levels, we have already achieved a significant improvement in all these issues. And moreover, I would like to know from the speakers today in the panel, what benefit would anyone from the South Indian states would get by learning Hindi is my question. As our party founder Annadurai, late CM Sir Annadurai had said, when we have a language like English which can connect us with the rest of the India and at a global level, why are you imposing Hindi on us, asking Hindi to be the connect language is my question. And I think there's an article by journalist Akar Patel saying that there has been a decrease or even there's no investment with regards to the IT sector in the Gujarat because the students in Gujarat are not fluent in English and not much of the technical knowledge about the IT industry because not sufficient colleges are there in Gujarat. So, but we already have Dr. investments. Okay. डॉक्टर याजनी, अब आप मेरी बात कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ. देखिए, आपने बहुत डिटेल में कई बिंदुओं पर कई पॉइंट्स पर बात की. हम देश में अभी एक ऐसी स्थिति भी देख रहे हैं, हम सिनेमा की बात करते हैं. सिनेमा में हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो फिल्म्स बन रही हैं उनको कितने खुले दिल के साथ देश के बाकी हिस्से या मैं स्पेसिफिकली कह लूं नॉर्थ इंडिया में किस तरह से स्वीकार किया जा रहा है. इनफैक्ट पैन इंडिया फिल्म का जो अब स्कोप है वहां पर दक्षिण भारत की फिल्में अब डब नहीं की जा रही है, डब की जा रही तो ओरिजिनली जो एक्टर्स हैं वही उसको हिंदी में डब कर रहे हैं और पूरे देश में जिस तरह का बिजनेस कर रही हैं वो फिगर्स मेरे ख्याल से अगर आप पुष्पा 2 फिल्म के फिगर्स भी देखें उसके रेवेन्यू का उसकी अर्निंग का तो ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा. जब आपने ये पॉइंट कहा कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि अगर दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीखेंगे या हिंदी में फ्लुएंट होंगे तो उसका क्या फायदा होगा, ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा पॉइंट हालांकि आपको हाईलाइट किया, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है. लेकिन दूसरी बात मैं कह रही हूँ जिसका अभी श्रीराम, एक सेकंड, लेट मी फिनिश मैम. फिर दूसरी बात जो अभी श्रीराम सर ने भी यहाँ पर की, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कहा कि चीफ मिनिस्टर रही हैं जयललिता जी और वो खुद कितनी भाषाएं जानती थी. उन्होंने खुद विधानसभा के अंदर तेलुगु में भी इससे पहले भाषण दिया. तो जब वो लोग जिनको आप आइडलाइज करते हैं, जो राज्य की राजनीति के बड़े चेहरे रहे हैं, जब उनका इतना खुला विचार भाषाओं को लेकर रहा है और पूरे देश के लिहाज से रहा है, तो फिर इतना छोटा दिल क्यों दिखाना है? वो लोग जो अभी इतना छोटा दिल क्यों रखना है? आप जितनी भी बातें कर रही हैं, मैं सिर्फ एक लाइन समझना चाहती हूं आपसे, सिर्फ एक लाइन. तमिल भाषा को कोई खत्म नहीं कर रहा, पॉइंट 1. अंग्रेजी की चॉइस आपके पास है ही, पॉइंट 2. तो अगर हिंदी भी सीख लेंगे उसमें दिक्कत क्या है? अभी तक आपने इतने बिंदु बता दिया, आप मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं बता पा रहे हैं कि उसमें परेशानी क्या है.
Yeah, because I don't have any valid reason on why to learn Hindi. So let me tell you, I am a doctor, okay? When I have to go and study what are the new innovations that are being made in the medical field, all the articles, everything comes in English. So English is useful for me. Are there anything in Hindi that is going to be useful to a doctor or an engineer or a arts and science student? I don't understand. And I am not sure in which age is everyone living. It's an AI driven age where anyone can just get translated of what even what you're saying is, I can easily translate it through using an internet. And what do we have any data if there नहीं, is ये अच्छी any बात है, लेकिन मैम no, उस let me देश just में ना अभी भी no, I शायद हो think सकता है I would एआई like का एक्सेस अभी भी बहुत सारे लोगों के पास ना हो, और मुझे लगता है कि जो no, ह्यूमन exactly, let me इंटेलिजेंस है, just finish. कम No, से I कम think अगर you हम made उसको एआई को ही multiple उसका आधार बना देंगे और इस आधार पे भाषा का विरोध No, करेंगे, तो ये you थोड़ी सी cited the examples of गलत a बात है। parliament where multiple languages are spoken, right? In parliament, anyone can speak in a language and it does get translated. I think everyone would have seen, wearing the microphones where the languages are easily getting translated. So there's no issue on it. What advantage will anyone get by learning Hindi? What advantage will the South Indian states will get by learning Hindi? And it's very easy to dilute the language issue by talking about the cinema. क्या Let me एडवांटेज मिल talk रहा about है? the cinema. हिंदी Let का me talk विरोध about करके the फिर क्या एडवांटेज मिल रहा है? there is no हिंदी का virod विरोध for the करके क्या Hindi. एडवांटेज मिल The रहा है? virod is for the Hindi imposition, because you asked me which Tamil is not going to die with the Hindi. Maybe Tamil is never ठीक है, not that चलिए अभी weak because मेरे of दो Hindi गेस्ट मेरे अभी language. तक बोल नहीं पाए हैं, No, ठीक है, फटाफट से one second. कस्तूरी 1 शंकर जी, minute. कस्तूरी Jay, शंकर 1 मैम। minute. 150 Indian languages have vanished because of Hindi. Since you spoke about the movies, what is the status of the Marathi movie, and what are the requests of the stars of the Marathi film industry? They are very much aggrieved by the status of the Marathi movie, the film industry. So if you're going to dilute the national language issue नहीं, with आपने regards to the राष्ट्रीय cinema पुरस्कारों industry, में मराठी फिल्मों का प्रतिनिधित्व देखा है? मराठी फिल्मों को what नेशनल is the अवार्ड्स में status of the Marathi getting one national award just for the sake of representation? एक Doesn't नेशनल make अवार्ड any नहीं sense. है। No, just let me finish आप it, right? लास्ट So पिछले Can I 10 point साल out के one have पुरस्कार you निकाल कर heard देखिए about the मराठी फिल्मों request के। made by the people of the मराठी फिल्में Marathi मैम जितना industry? अभी Have फ्लरिश you कर Can रही I heard? हैं, quickly point out one thing? जितना There अभी was फ्लरिश a कर रही है मराठी सिनेमा, आई थिंक आपने लास्ट टाइम Marathi रिसेंट cinema टाइम में was मराठी in a सिनेमा way देखा नहीं है, better शायद state इसका before मतलब। the imposition of Hindi into Maharashtra, and I'm very sure that the people of Can I Maharashtra quickly will point out accept one thing, what ma'am? I'm saying. Can I quickly point out ठीक one है, thing before कस्तूरी शंकर Kasturi जी ji comes? आ रही हूँ, राहुल जी इससे आ रही हूँ, कस्तूरी शंकर जी। सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, बट मैम आज थोड़ा पैनल हमारा बड़ा है इसलिए थोड़ा इंतजार करना हाँ, पड़ा। और जी, ये तो फटाफट। बहुत क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी टॉपिक आपने लिया है, तो मैं वेट करके, मगर अभी मैं बहुत धीरज रखकर वेट किया, तो जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे प्लीज बात करने दीजिए सारे पैनलिस्ट को। ये मेरा मैपल साहब लेकिन स्माइल कर रहे हैं बहुत। उनकी बारी नहीं आ पाई है अभी तक, तो आप कंप्लीट करें फिर मैं उनसे रिएक्शन लूंगी। जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? जी जी प्लीज गो अहेड मैम, आपके रिमार्क्स इस इशू पे। हाँ ओके, सो आई वांट टू टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम जो आपने जो बिंदुओं कहा, उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ कि आप जयललिता जी के, पुरच्छी तलवी अम्मा जयललिता जी के बारे में बात किया कि वो सीएम थी और वो भी सारे लैंग्वेजेस को मान किया, मगर सीएम होने से पहले वो अभिनेत्री थी। मैं भी 9 भाषाएं बात कर सकती हूँ, मे बी नॉट एज फ्लुएंटली एज ईच अदर, मगर मैं भी इतने सारे भाषाएं बात कर सकती हूँ। ये तो अभिनेत्री होने के वास्ते जो हमारे लिए एक प्रिविलेज होता है, एक गिफ्ट हो जाता है। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, सो उनके उदाहरण एग्जाम्पल आप मत लीजिएगा। शी वॉज अ स्पेशल पर्सन। सब लोग, सारे लोग, आम लोग ऐसा नहीं होते। ओके, जब हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, याழிनी, डॉक्टर याழிनी इज फ्रॉम डीएमके। आई oppose a lot of DMK policies, especially Dravidian policies. I oppose them, but I support her completely in her argument today, because एक जमाना था जब साउथ इंडिया में, बैंगलोर में, कर्नाटका में आम लोग भी 3 भाषाएं बात करते हैं। तेलुगु जानते हैं, तमिल जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। तो उसके वास्ते कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को बहुत मार पड़ा, बहुत नुकसान पड़ा, इतना कि अब कर्नाटका में ये सारे लैंग्वेजेस का रिलीज में बहुत रेस्ट्रिक्शंस है,
और कन्नड़ा फिल्म पहले रिलीज होएगा, रीमेक होएगा, उसके बाद ही एक तमिल पिक्चर का साइमल्टेनियस रिलीज नहीं होने देते वहां पे। एक तेलुगु पिक्चर का साइमल्टेनियस रिलीज होने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि ये हमने देखा कि कर्नाटका में साउथ इंडियन लैंग्वेज और साउथ इंडियन लैंग्वेज के बीच में ही एक लैंग्वेज का नुकसान खाना पड़ा। तो आप सोचो, आप समझो हिंदी से कितना होगा। जो भी हिंदी मैं अभी बोल रही हूँ, मैं सड़क छाप हूँ हिंदी में, मैं स्कूल में हिंदी सीखा नहीं। मैं आपके साथ हिंदी जो बोल रही हूँ वो मैं मुंबई की गलियों में मैंने सीखा, क्योंकि मुझे आवश्यकता, मुझे जरूरत थी, तो मैंने सीखा। अरे तमिल लोग कुछ भी सीख सकते हैं, नॉर्वे में जाके तमिल लोग नॉर्वेजियन बोल रहे हैं, वैसे नेपाली लोग तमिलनाडु में तमिल बोल रहे हैं। आज तो दुनिया इतना छोटा हो गया कि हम कहीं भी लोग कहीं भी जुबान में बात कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्कूल में एक सब्जेक्ट 10वीं तक पढ़ने का जरूरत क्या है? हमारे अभी विश्वगुरु बनना है, इंडिया एक सुपर पावर बनना है, तो हमें कस्तूरी चाहिए। जी, आपने खुद कहा कि आपने कितनी डिफिकल्टी से हिंदी सीखी, नहीं, एक तो मिनट, अगर वो आप हिंदी मैं पहले जानती से सीख हूँ लेंगे आपके बच्चे, unpleasant है, मैं अभी मगर तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, अगर हाँ पहले वही जो तो आप बता कह रही रही हो हूँ। कि आपने सड़कों की खाक छान कर सीखा, जो आप मुझे अगर वही interrupt थोड़ा सा मत बेटर कीजिए, तो मैं प्रिपेयर होकर बताऊं। बच्चे सीख जाएंगे, उसमें क्या परेशानी है? नहीं यही मेरा बेटा है, अमेरिका से आया है, वो इंग्लिश बोलता है। उसके लिए मैं मेरी मातृभाषा सिखाने के लिए बहुत बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे मेरी मातृभाषा से ही ऐसा लगता है कि ये गणित पाठ, ये मैथ में इतना अच्छा कर रहा, साइंस में इतना अच्छा कर रहा, अभी जो टाइम ये मैथ और साइंस और हिस्ट्री के लिए दे सकता है, वो टाइम को लेकर मैं इसको हिंदी ट्यूशन भेज रही हूँ, इसको तमिल ट्यूशन भेज रही हूँ, इसको तेलुगु ट्यूशन भेज रही हूँ। क्यों? अच्छा ठीक है, ये अगर बच्चे को टाइम की गिटार बर्बादी सिखाना है है, जी। उसको डांस ये सिखाना टाइम है, वो हम आपको भेज सकते चाहिए हैं, तो ओके, लेकिन एक भाषा बात में हमको कहूँ, लगता है कि समय एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। कम्युनिकेशन के लिए, लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए है ना। हर व्यक्ति यूपीएससी नहीं लिखने वाला है ठीक ना। है, जो तमिलनाडु से ओके आ गॉट रहे इट हैं, मैम, आप वो योर लोग क्या पॉइंट इज कलेक्टर टेकन, बनने ठीक जा रहे है। हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं ना। उनको जो मेरे लिए अभी जो जितना भी हिंदी मैं बोल रही हूँ, उतना हिंदी बोलना काफी है ना। इसके लिए रामचरितमानस, कबीर के दोहे, महाश्वेती वर्मा, इनके लिटरेचर और इतिहास को 10th तक पढ़ने का क्या जरूरत है? एक लैंग्वेज पार्ट को कंपलसरी करके उससे बिना आप फेल हो जाओगे 10वीं में, क्या जरूरत है? ये तो हालांकि हमें ठीक है, आज की डिबेट में ऑल्दो आई एम नॉट अ पार्टिसिपेंट, आई एम जस्ट कंडक्टिंग द No, but this डिस्कशन, is बट this is आई very कैन true डेफिनेटली of से people. कि मैम अगर किसी बिहार भी से बच्चे जो के आ पास रहे ये हैं, विकल्प दिल्ली है बेल्ट से जो कि आ रहे हैं, साहित्य में उनको अगर वो रामचरितमानस 4 का और नए हनुमान लोगों को पढ़ सकता है, चाहे कोई Can भी they भाषा can हो, they pass? फॉरगेट हिंदी, कोई भी भाषा हमारा हो, जी मैं एक People सवाल आज पूछूं की तारीख में We मैं can have We debate. think we need to I will go focus for on another another debate. हालांकि मेरा language. नाम Tamil Nadu लेना, can एक maybe सेकंड मैम, focus on a better मैम एक science, सेकंड, maths लड़ाई नहीं हो and रही है। better. मेरा खुद नाम मीनाक्षी है, जिसको अक्सर लोग ये ये कहते टाइम हैं कि वेस्ट है, तमिल भाषा स्कूल से, में लैंग्वेजेस पढ़ना Doesn't ही matter, टाइम वेस्ट अक्सर है। लोग ये Doesn't कहते हैं। matter. एक सेकंड मैम, कस्तूरी No, जी, it doesn't matter. हियर मी आउट, कस्तूरी जी हियर मी आउट। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ अभी तक कि अगर आप जितनी बातें कह रहे हैं कि भाषा सीखने में उसका समय बर्बाद होगा, जो वो हिंदी हिस्ट्री सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं, कुछ भी नया सीखने के लिए हमारे भीतर विरोध क्यों है? अगर किसी भी हम नए विरोध साहित्य नहीं को है। पढ़ने के लिए, हम आपने नया महाश्वेती, सीखने के बहुत आपने तैयार महादेवी हैं। वर्मा का जिक्र किया, आपने आप- अलग अलग आप लोगों का, सिखाओ। रामचरितमानस का जिक्र किया। मैं आज मैं आपके सामने बैठकर बोल रही हूँ कि मुझे आप अगर बचपन में ये ऑप्शन भारत होता विहार के कि मैं poetry तमिल आप के हमारे जितने महान लेखक हैं, कवि हैं, कि मुझे उनको पढ़ने का सौभाग्य मिलता, तो मैं चाहे उसके लिए डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालूंगी, पर मैं पढ़ूंगी। सो दैट आई हैव, मतलब हम काशी में काशी तमिल संगमम जैसा एक अद्भुत कार्यक्रम देखते हैं, जहाँ पर हजारों हजारों साल पुरानी परंपराओं को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और यहाँ बैठकर हम भाषा का विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि समय नहीं है, बच्चों की No, education you हो रहा है, repeatedly ये कैसे making होगा, a वो कैसे होगा, साल से ये आप विरोध का एक आधार, this is false statement to suit विरोध का ये narrative. आधार समझ नहीं आ रहा है मुझे। No, मैं it बस is not the आपकी गाड़ी थोड़ा देर से आई आज बोलने जागैया की, को जानते लेकिन हैं, ठीक है कुएं सर, को जानते अपना हैं, व्यू भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सर जी। कोई जानते तक नहीं, उनके एक I नाम want One to by make, one, can I one make my by last please. point? भारतीय वासियों को और भारत माता को मेरा पहला नमस्कार। हम सबका, हमारा सांस और हमारा जीवन हमारा मातृभाषा के लिए देना चाहिए, उसमें कुछ दूसरा सोच हो नहीं सकता है।
सो हर भाषा का महत्वपूर्ण है, हर भाषा को बढ़ाना है, हर भाषा को प्रोटेक्ट करना है और प्रोपिगेट भी करना है। इसमें कुछ मेरा दो चीज का सोच नहीं है, वो हिंदी जो तमिल हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी भी हो, जो भी भाषा हो। और इसमें हमको देखने का 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पहला एक फैक्टर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट सब लोकल रीजनल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज होगा। सो ये सारा गवर्नमेंट्स जो बात कर रहे हैं, या डीएमके का गवर्नमेंट आज बात कर रहा है, वो बोल रहा है उनको हमारा मातृभाषा में वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रख नहीं सकते हैं। उनका वो ये फिक्र है, फिर वो बोल सकते हैं कि तमिल का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और कोई भाषा बैकडोर से आ जाएगा। फिर इनका फिक्र ये हो सकता है। एक दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है, इंपोजिशन बोलता है नहीं, ऑप्शन देता है। बच्चों को वो ऑप्शन मिल जाता है और वो पेरेंट्स को ऑप्शन मिल जाता है कि वो बच्चों क्या पढ़ सकते हैं, स्कूल्स में क्या ऑप्शन दे सकते हैं। अभी रखो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स में वो और दूसरा भाषा का भी ऑप्शन दे सकते हैं। ये नहीं कि खाली हिंदी का ऑप्शन रहना चाहिए। यहाँ पे तमिलनाडु में रखो मलयालम दे दो, तेलुगु दे दो या कन्नड़ दे दो, आजू बाजू के भाषा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड्स हो सकता है, यहाँ पे जाके मिल सकते हैं, यहाँ पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहां का सिनेमा बना सकते हैं। ये सारा आसानी से हो सकता है। या और कुछ स्कूल हो सकता है वो और कुछ गुजराती, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, या ये छोड़ दो विदेश का भाषा भी हो सकता है, फ्रेंच, डच, जर्मन, जो भी चाहिए, कैंटनीज, मैंड्रिन चाहिए, वो भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ये नहीं है। गवर्नमेंट्स आज एक खाली पॉलिटिकल स्टोरी है डीएमके का, आज कुछ बात करने का नहीं है। यहाँ पे लॉलेसनेस नहीं है, विमेन का विरोध यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, विमेन का इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी एक नया चीज उन्होंने उठा लिया, ये मातृभाषा का इशू और हिंदी का इशू। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन कमेटी का रिकमेंडेशन के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें भी कस्तूरी रंगन जी चेयरमैन रहे थे। एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, इम्पोजिशन का नहीं है। बार बार डीएमके बोलते रहा है इम्पोजिशन का। मेरा दोस्त अभी कोवई सत्यन जी भी बात कर रहे हैं बैकडोर का एंट्री। मैं यही बोल रहा हूं, आपका रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे तमिल का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तमिल का रहेगा। फिर किस चीज का आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 20 सेकंड का टाइम दीजिए पढ़ ना नहीं मैडम। सकते हैं, आपका टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ नहीं सकते हैं, आप ये सिखा नहीं सकते हैं। फिर इसका तकलीफ रहेगा कि आप हिंदी का मजबूरी है या एक 10 सेकंड का टाइम दीजिए ना प्लीज, वापस आ जाएगा। लेटिंग कंप्लीट। एक 10 सेकंड का टाइम। एंड कोवई सत्यन, वन मोर इशू सब। यस ठीक है, कोवई सत्यन जी बोलिए। कोवई सत्यन जी प्लीज। मैडम, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िए, हम ये उनको रोक नहीं सकते, रोक नहीं रहे उसको। रामनाथ मय्यप्पन जी, यहाँ पे सीबीएसई स्कूल में तमिल सिखाने के लिए दिक्कत हो रहा है और सीबीएसई स्कूल में 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स को तमिल में 1 पेज या 2 पेज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। अब और बाद में गवर्नमेंट स्कूल पे आइए। Sorry, that is also अगर there एक for चीज state सवाल, run एक ही government सवाल school. है मैडम, एक ही सवाल। Sorry, state run government रामनाथ schools जी, एक ही सवाल है। could not read. No, I'm श्री sorry. राम, Tamil, श्री the राम, government 10 In seconds. runs Uttar Tamil Pradesh, schools. I think You Shri are Ram, 10 not seconds. able to in read Hindi. a Why para Shri in Ram, Tamil, 10 seconds. a second class para in Please. Tamil, a fifth standard and 10 eighth standard seconds. student is not able to read Tamil in your 10 government run seconds. In schools. Uttar Pradesh, 7 So lakhs don't students ridicule are the in private Hindi. school as well. BJP One should by teach one, Hindi one by better one, to please. the 10 English seconds. इसलिए मेरी आवाज No, no. मिलेगी। 10 seconds, किसी की please. आवाज सुनाई नहीं देगी। सत्यन सर, मैं आपको 10 सिर्फ 10 सेकंड्स और दे पाऊंगी सर, हाँ। प्लीज कंप्लीट करिए। मैडम, आपके घर पे सोने, हीरे और गहने हैं और उसको खुले रखेंगे या बंद करके रखेंगे? सीधी सवाल है। उसे खुला छोड़ेंगे या बंद करके रखेंगे? आपके घर पे सोने, नहीं, हम बंद हीरे, करके गहने लेकिन हैं, साथ उसको में खुला अगर हमें कोई नए खुले डिजाइन छोड़ेंगे दिखाना या हो, बंद करके नए डिजाइन रखेंगे? को भी रखेंगे सर। Can I point अरे that out? हमारा लैंग्वेज भी ऐसे ही है, वो सोने हीरे के ऊपर है हमारा लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि हम खुले छोड़ दें सबको। आज मैं किसी भी होटल में जाऊं Everyone's तमिलनाडु में, language मुझे is ऑर्डर superior हिंदी in में their लेना life पड़ रहा है, course. तमिल में Let's be कोई very बात clear. करने Let's वाला not आदमी ही ridicule नहीं है other यहाँ पे। languages. श्रीराम सर, No, I can Okay, regard okay, with no okay, opinion okay, on Shri Ram, language. this is not So will be fair. a Shri Marathi. Ram, हमें एक एक करके प्लीज। श्री राम, मैं this is सभी not fair. वक्ताओं से अब क्लोजिंग रिमार्क्स ले श्री राम, this is सभी not closing fair, श्री राम। remarks। वही मैं बोल रहा श्री राम हूँ, सर, 10 यहाँ seconds पे में बात complete अगर करिए। कोई ऑप्शन दिया जाए तो पीछे से घुसने का ऑल पॉसिबिलिटीज है। इसलिए तो पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट रिमार्क में मैंने बताया था, सब सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजेंसीज, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, बैंक जाइए या रेलवे जाइए, सब लोग वहीं पे हिंदी में ही बात कर रहे हैं। अगर कोई जो बंदे विलेज से आ रहा है, गांव से आ रहा है, अगर उसको टिकट लेना है, उसको पॉइंट हिंदी नोटेड पता सर। नहीं अब मैं है यहाँ दूसरे पे। गेस्ट के पास जाऊंगी। ठीक है सर, पॉइंट नोटेड। श्रीराम Just सर one बोलिए। quick,
Just one quick आ रही हूँ submission. राहुल, आ रही हूँ आपके पास। श्रीराम सर प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए सर। Yeah. उन्हें See, I have आवाज 2 नहीं आ रही। points. One for Yarini. Yarini, the favorite DMK subject is you allotted only 30 crores to Tamil. You allotted some 700 crores to Sanskrit. How many 1,500. universities that these two Dravidian parties who have been running this Tamil Nadu for the last 50 years have opened new universities? They obviously know that funds are allocated based on the number of universities. Sanskrit has 281 universities in the country. 5 new universities opened during a period of UPA, where Madam Yaini had 10 ministers in that cabinet, and none of the Congress or the DMK even managed to open one university. Today we are talking about this government having a Kasi Sangamam, Saurashtra Tamil Sangamam. The classical language building was built by the Prime Minister at the cost of 23 crores. Today we translate through Tirukural in multiple languages. I am not sitting here advocating Hindi, but I am only saying such a pseudo people in Tamil Nadu, the Dravidian parties, sorry Kasturiji, also the cinema people, when they want to earn money, they will learn any number of languages, Exactly, but they sir, all that do is not the point. want. And we Ma'am, need let me them to complete. learn. No, I was quiet. No, let me complete. You don't decide. Okay. You Let don't him complete, decide please. for another parent. As a parent, you can decide what your child can learn. I completely agree. Who Okay. gave you the right Okay. for you to decide for someone else's ठीक है child सर। who would love to Okay. pursue more than one language? So this is Nobody my is only learning point. this. We are Nobody only is talking not about learning all anything these about. people Okay, run now- schools, now Dr. make Yasmin, money, but they don't want poor students. Kovai Satyan said, Okay, if you sir. want to learn Dr. Hindi, go and lead in Sriram sir, Prachara please Sabha. tell me, speak But and then what Rahul will sir will give Sawal. what Yes. will a English rural I'm boy asking do? a very basic They question deny of You a want quality rural students education to come into for the Benefit rural of Tamil Tamil Nadu language. because of उनका their point सुन लेते हैं। what is idiotic, the जवाब benefit because of of their learning obsolete Hindi language for policy, the Learning which students is more a in Tamil two-language languages Nadu? formula. improves cerebral Basic, development. This is a scientific factor. I'm asking a एक एक very करके basic question. प्लीज वन बाय What is वन। the benefit of learning Hindi एक for the सेकंड students of Tamil मैम, Nadu, sir? आपकी Sriram आपकी sir, बात I'm पूरी हो पाई है। एक सेकंड वेट, एक एक करके बोलेंगे प्लीज, क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग लोकेशन से बात कर रहे हैं। किसी का भी सेंटेंस पूरा ना हो, मैं ये नहीं चाहती। आपका व्यू पॉइंट ठीक से आना चाहिए डिस्कशन में। डॉक्टर याजली। Yeah. So for Sriram sir, I have a question. It's a very basic. It's not even a political question, sir. What benefit do we have by learning Hindi? Is my first question. Second is that we are already in a better state with regards to all the indices, be it an education indices or health indices or anything, and we have focused on providing quality education by having the most number of government medical colleges, opening up engineering colleges. We have a workforce with the skill development, and with regards to the even recently the Nan Mudalvan scheme, even through that schemes we have ensured that the government students I think in 2023 around 247 students were enrolled into the national institutes like IIT or Indian maritime universities and so far. So what the DMK is focusing is on providing a quality education driven by science and not any political religiosity or the imposition of any languages. Even when we made sure that the Tamil is being made taught as a compulsory language, we ensured that it is implemented right from standard 1 and not directly on everyone there. And I think Mayappan sir said that the national education policy gives an option of any regional language or even foreign languages, right? But we have a data with us which is supplied by the union government, which states that majority, most like I think 80% of the states have been choosing Hindi and Sanskrit and no other regional languages. And my question is, the migration from Tamil Nadu is not majorly to any of the Hindi speaking states. I think the migration is majorly towards Karnataka. I think those who are migrating from Tamil Nadu are learning Kannada once they're going to Karnataka. But the migration is an opposite. There are a lot of migration to Tamil Nadu from the Hindi speaking states. Why isn't Tamil being taught as a third language in the Hindi speaking states when it is going to benefit them? I don't understand what benefit is it even going to have with on the students is my question. None of you have answered the benefit that the Hindi gives us. Quick two submissions. What we need is synergy and synthesis. Just look at Meenakshi ji's name itself.
Mean is a word for fish, and that is from the ancient Tamil language. It's one of the oldest Dravidian words, and Akshi is something from Sanskrit. So there is always a possibility of synergy and synthesis, and language should not be a medium to fight with each other. Second, yes, there is a serious issue with the three-language policy implementation. For example, in a place like Delhi, for example, in a place like Madhya Pradesh, for example, in a place like Uttar Pradesh, there is no proper three-language policy being implemented there. It's a fair point, even considered by none less than the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. That's the reason why we need a better implementation, harmonious implementation. Please remember, PM Modi ji is the first person to say that Tamil is older than Sanskrit, and Tamil is one of the oldest languages in the world. So let us celebrate every language. Let us not have an antipathy towards Hindi. And please remember, every language has a cultural benefit. That's the reason why none less than the father of the nation, Mahatma Gandhi, want to promote Hindi even in South India, in spite of him being a Gujarati. So I believe we should be open-minded. I am a South Indian, I am a Malayali, but we should be open-minded towards Hindi. And one last line, the biggest Hindi hit or the Bollywood hit in India is a dubbed Tamil movie, either Pushpa or Bahubali. One of the biggest hit is a dubbed Kannada movie called KGF. So, we have a common culture. So Hindi is one of the major vehicles of that common connect along with Tamil and other language. So let us celebrate every language. That's the reason why we need three-language policy. Rahul Yes, Ishwar of sir, course. and Mayapal I sir, just have one. मैम mayapal sir, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से बीजेपी अभी कोशिश कर रही है स्पेशली स्टेट लाइक तमिलनाडु में एंटर करने की या वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने की, काशी में हमने एक बड़ा कार्यक्रम देखा, काशी तमिल संगमम, और प्राइम मिनिस्टर लगातार जिस तरह से एक वो रीच आउट कर रहे हैं, क्या द्रविड़ पार्टियों को ये थोड़ा सा डर में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है, कंसर्न में डाल रहा है? उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट्स देखिए जी। जरूर इसमें आपको दो चीज देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर खाली पॉलिटिकल रीच आउट के लिए या इलेक्टोरल मासेस के लिए तमिल में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उनका तमिल में कितना प्यार है, तमिल में कितना रेस्पेक्ट है, वो हर जगह बता रहे हैं। ये जरूरत नहीं कि यूएन में जाके तमिल में शुरू करना या कहीं विदेश जाके तमिल में शुरू करना, ये जरूरत नहीं है। बट प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं, उनको ये भाषा में कितना प्यार है। हम खाली ये जानना चाहते हैं कि हर गवर्नमेंट ये प्यार हर भाषा की तरफ दिखाना है। राहुल ईश्वर जी यही बता रहे थे, खाली यू डोंट हैव टू हेट एनी लैंग्वेज। ये नहीं कि आप एक लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हो, एंड इट इज नॉट अबाउट पुशिंग अनदर लैंग्वेज अवे। आसानी की बात है। कस्तूरी जी बता रहे थे, कोवई सत्यन जी बता रहे थे, उनको ये आसान था, उनको रीच आउट करने का ऑप्शन था और उनको एक चांस मिला या पैसा स्पेंड करने के मिला, वो बाकी भाषा सीखे। बट हम ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और भाषा सीखने का चांस और मौका उनको मिलना चाहिए। हम रूरल बच्चों को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बोल रहे हैं, आप हिंदी प्रचार सभा में जाके पढ़िए, मैक्स मुलर भवन में जाके पढ़िए, अलायंस फ्रांसिस में जाके पढ़िए। ये जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये सब हो सकता है सीधा गवर्नमेंट स्कूल से। एक और दूसरा, अभी तमिल को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी का इनिशिएटिव मैं बता रहा हूं। यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल में तमिल टीचर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तमिल कितना फ्लुएंटली बच्चे पढ़ सकते हैं वो मुश्किल पड़ रहा है। जीआर रेशियो की बात कर रहे हैं, कामराजर और एमजीआर ने करके गया, उसके बाद So you're talking about the ACID report, sir? है, Are you वो talking देखने का about जरूरत है। no? Are you और तीसरा talking चीज, about the ACID report? और तीसरा चीज ये है, बाकी स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं, आपका गवर्नमेंट कहां से शुरू किया और कहां है वो देखने का जरूरत है। I'll tell you what is with the ACID report. Do not interrupt. After that you can take your chance, please. Okay? और ये भी जरूरत है, ये गवर्नमेंट को ये दिखना चाहिए कि तमिल बढ़ाना चाहते हैं ना, हर यूनिवर्सिटी के साथ, हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप अग्रीमेंट साइन करिए। हम तमिल का टीचर्स हम सप्लाई करेंगे, उनका सैलरी ये गवर्नमेंट देगा, और आप आपका गवर्नमेंट स्कूल्स में और आपका यूनिवर्सिटीज में आप तमिल का टीचर्स और तमिल का चेयर बनाइए। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी बनना चाहिए। तमिल को बढ़ाना चाहते हैं, तमिल का पॉलिसी बनाओ और तमिलनाडु गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाओ। आप बात करो हर यूनिवर्सिटी, स्टेट रन यूनिवर्सिटी से बात करो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बात करो। ये बात नहीं करते हैं, खाली पॉलिटिक्स करते हैं। डीएमके का इच्छा है, पॉलिटिक्स है, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ना है और यहाँ पे गवर्नमेंट और लोगों के साथ बताना है कि हम हिंदी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप हमारा वोट दे दो, हम तमिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तमिल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक भी काम नहीं किया आज तक, कुछ नहीं किया। मुझे ये बताइए, जो सवाल अभी हमारे बाकी दो वक्ताओं के स्टेटमेंट से निकले हैं, हिंदी का विरोध है या हिंदी से आपत्ति है या बीजेपी से आपत्ति है? अब हमसे पूछ रहे हैं डॉक्टर याजी। Yeah, okay.
Yeah, the opposition here is towards the Hindi imposition. It is not just the BJP. It has been in Tamil Nadu right from 1938 when Hindi has been imposed on the South Indian states. Okay, I think there's been an attempt to set a narrative that the Tamil Nadu is opposing Hindi, which is not true. I'd like to make a clear statement here. And what Mayappan sir has said, I think he's speaking about the ACER report. There are 36 crore students, school-going students in India. And the sample size of the ACER was only 3 lakh, which is less than 0.01%, which is a highly biased, and it is being done by volunteers, and there's no data on how the volunteers are being even trained to do that survey. So I don't think recently, even if you're going by the ACER report, the learning outcomes of the students of the government college schools of Tamil Nadu are in a better place. Okay, and if you're going to tell me that the Tamil Nadu government students are not able to do a good job, I think the BJP and the other, the BJP should focus on the Hindi heartland, on giving quality education to their students I'm and sorry. the jobs. It is not a comparison Okay? scale. Every state has to improve. It is a I want my state to comparison, get better. sir. Apologies. The No. entire Every state Indian has to Union improve. is You being can't say run that on we a are at grade 9, comparative therefore scale, we be it continue the to stay there. population or That doesn't learning talk of outcomes. improvement and mark progress. ऐसा प्रोग्रेस नहीं होता है। डीएमके गवर्नमेंट ये बताएगा कि हमने शुरू किया 0.9 में, हम 0.9 में रह रहे हैं, बाकी स्टेट पीछे रह गया। ये नहीं है, आप 9 पे शुरू किया, आपको 10 पहुंचना है। ये नहीं करेंगे तो डीएमके गवर्नमेंट खाली पॉलिटिक्स बात करते रहेगा और इंप्रूवमेंट कभी नहीं दिखाएगा। policies to benefit the livelihood of the students of Tamil Nadu. Meenakshi What ji. are the governments of the other states not doing? और And दो चीज Rahul बताना Ishwar चाहता sir हूँ, has खाली said एक comparison every है। language अब थोड़ा has समय its कमी culture. है, इसमें क्या benefit है? Rahul Ishwar sir said that the Hindi language has a culture. So does it mean to say that the culture of the Hindi language is better than the कस्तूरी South शंकर जी Indian बोलिए। language Hindi cultures? कस्तूरी शंकर जी, Then आपकी why आवाज should नहीं we सुन learn रही है। Hindi, sir? खाली Give ये me a चीज valid है। reason आप why we कनाडा को should learn कंपेयर Hindi. करिए, साउथ अफ्रीका को कंपेयर करिए। साउथ अफ्रीका में खोखा, Come Singapore, sir. We have many countries where Tamil is being accepted as an official language, yet you do not open any Tamil universities. Only वहाँ पे पंजाबी, no, the BJP तमिल का भी pays options 40 पड़ा। crores for यहाँ पे ये Sanskrit, where it option just मैं pays बड़ी 3 मेरे पास crores for समय Telugu है। and Kannada. Cerebral मैं development बड़ी happens पिक्चर by पर speaking बात कर more रही 3 हूँ। languages. crores एक for Telugu and सेकेंड, Kannada, Mayappan प्लीज sir. 3 crores for Telugu and Kannada. एक सेकंड। How is it even right? ठीक है मैम, मैं आपके कंसर्न्स को यहाँ पर रजिस्टर कर रही हूँ। मैं चाह रही थी कि कस्तूरी शंकर जी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे हैं। मैम समय की कमी है, प्लीज 10-15 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा प्लीज। ओके, आपने बोला, रामास्वामी जी ने बोला, ये मौका को छीन मत, हमारे छात्रों से ये मौका को छीनो मत। ओके फाइन, अंडरस्टूड, मगर ये क्या मौका है? हिंदी बोलने से हमें क्या फायदा आती है? ये सवाल के लिए यार्नी भी पूछ रही है, मैं भी पूछ रही हूँ, इससे हमारा फायदा क्या है? हर लोग यूपीएससी लिखने के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए हिंदी सीखने के कोशिश नहीं करते ना, ये तो कंपलसरी हो जाती। मैं एक बात कहती हूँ, अभी तमिलनाडु में गवर्नमेंट स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तमिल है, और नॉर्थ इंडिया में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, जो मातृभाषा है। आप कह सकते हो कि जो लोग, गरीब लोग भी अपने खुद वॉलंटरली ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में मातृभाषा में पढ़ना चाहते हैं। मातृभाषा तो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जब ऑप्शन हो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए, तो एक हिंदी या तमिल स्कूल चुनते हैं। लेट अस बी वेरी रियलिस्टिक। हमारे लोग जो उनको चाहिए वो चुनेंगे। जो लोग को मौका नहीं मिलता, जिसके पास वो हैसियत नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कस्तूरी शंकर जी, ये भी नहीं चाहता तो आप जानती हैं, अल्लू अर्जुन को आप जानती हैं, आर अश्विन को आप जानती हैं। Come on, don't dilute the issue to movies, Meenakshi. ये श्रीराम जी ने कहा, आप अभिनेत्री हो, Language is not about movies, Meenakshi. Language is about तो क्या cultural जरूरत है heritage. हिंदी में कार्यक्रम करने की? हिंदी और Why we are opposing the Hindi? I think there are 5 people. चाहते हैं, कमाई There करना are 5 चाहते हैं, people from Tamil Nadu who are participating in this कमाई debate करना today. चाहते हैं तो आज गुजरना चाहते हैं, बस करना चाहते हैं मैम। मगर वो कौन नहीं कमाई करना चाहता? जिसको चाहिए वो सीख लेगा। जो किसी बिहार के लिए से अवसर या मौके की अपॉर्चुनिटी की कमी क्यों होनी चाहिए? तेलुगु बोल रहे हैं यहाँ पे, वो तेलुगु नहीं सिखाना। श्रीराम सर कुछ कहना चाहते हैं आप? वहाँ आएंगे तो हम भी बोल लेंगे। आपको यूपीएससी लिखना है तो none of us ever spoke that of Hindi imposition. We never said Hindi.
Neither I'm here sitting for advocating for Hindi. I'm only saying that The truth is opportunity only should be Hindi is equal to offered. everybody, more than one language. चलो And तमिलनाडु people in में the film स्कूल industry हम सीखे will wear a सिखाएंगे t-shirt. बस People from the बात film खत्म। industry will wear a t-shirt saying Hindi teriyadu poda, and they will speak in Hindi, and they will go make money, and they'll make a fool of It is What is about your the problem choice if we we make, make sir. money, sir? by Another saying problem don't क्या है? speak is Hindi. about the And आपका choice. sorry, है film industry is the Absolutely, it biggest is about fake the industry choice. here नहीं in किसी Tamil को Nadu. करवाए They करने don't देंगे allow भी नहीं others to progress Please when don't they do will it. learn अब other मेरे पास समय languages की कमी The है, and they मैं will Tamil go आपकी and make Nadu money. मैं आपको So सारी now, भाषाओं का let us यहाँ be पर very एक clear. बात इसलिए Let's करूंगी be कि आप लोग आए यहाँ पर बातचीत फिल्म के लिए, इंडस्ट्री में हम हजार जुबानें बोलेंगे लेकिन आपका सबसे बड़ी क्या बात यहाँ पर जो मैं अपने दर्शकों को भी एक बार जरूर क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, इस देश की सभी भाषाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, सभी भाषाओं का Absolutely. अपना इतिहास है Yes. और कोई भी Yes. भाषा मिटनी नहीं चाहिए किसी दूसरी भाषा के अस्तित्व से। ये जिम्मेदारी किसी एक सरकार की नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में बसी हो। ये हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है एक स्तर पर कि हम अपनी भाषाओं पर प्राइड लें। अगर मैं अपने घर पर बैठकर मुझे थंगालान फिल्म देखनी है और मैं उस भाषा को नहीं समझती, लेकिन मैं ये एफर्ट करूंगी कि मैं चाहे सबटाइटल देख के समझूं, अपने किसी साउथ इंडियन मित्र से उसका बैकड्रॉप समझूं कि इस स्टोरी का बैकड्रॉप क्या है, तो ये जो एफर्ट है, ये एफर्ट इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इस हिंदुस्तान के अक्स में बसता है। और मुझे लगता है जितनी ज्यादा Absolutely. भाषाएं सीखेंगे Absolutely. उसमें कहीं कोई Well बुराई said. नहीं है। कम से कम एक भाषा दूसरी भाषा को चैलेंज नहीं करती जब तक उसको बोलने वाले लोगों की इंटेंट, उनकी नियत साफ है। तो इसलिए यहाँ से इस सवाल को मैं अपने दर्शकों के पास रखती हूँ, चाहे वो हमें दिल्ली में बैठकर देख रहे हैं, चाहे वो हमें तमिलनाडु में बैठकर देख रहे हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में बैठकर देख रहे हैं, आप तय करिए कि क्या आप जो भाषा बोलते हैं किसी दूसरी भाषा से उसको खतरा है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में, अपने कंधों में जरूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते।